दोस्तों आपने भी सुना होगा इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो है पर वो लोगों में बराबर बराबर नहीं बटी। ऑक्सफैम की 2024 रिपोर्ट कहती है कि आज हमारे देश का टॉप 1% देश की कुल दौलत का 40% अकेला पकड़कर बैठा है और नीचे की आधी आबादी के पास सिर्फ 3% बचा है। यानी अगर इंडिया की पूरी दौलत रुपयों से भरे 100 कट्टे हों तो 1% लोग 40 कट्टे उठा ले जाते हैं और 70 करोड़ लोग बचे हुए सिर्फ 3 कट्टों पर धक्का मुक्की कर रहे हैं। लेकिन ये विडंबना सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, ये हर उस समाज की कहानी है जहां मनी गेम के रूल्स बेहद सीक्रेट रखे गए। मतलब किसी के पास यहां ज्यादा जानकारी है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं। तो असली लड़ाई यहां पैसे की नहीं, जानकारी की है। जिस इंसान को सबसे पहले और सबसे तेज इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो सारा पैसा उठाकर अपने अकाउंट में मोड़ देता है और जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन का अभाव है वो सब गरीबी का तमाशा देख रहे हैं। ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आज आप चैनल ही नहीं अपना मुकद्दर भी सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपनी नोटबुक जरूर उठाइए बिकॉज द मनी रोलर कोस्टर इज लीविंग राइट नाउ। तो आज समझते हैं गरीबी के वो ऐसे 5 अदृश्य जाल जिसके अंदर करीब करीब सारा हिंदुस्तान फंसा हुआ है। सबसे पहला जाल है फाइनेंशियल इलिटरेसी। देश में अभी भी बहुत से लोगों को सबसे कॉमन और सबसे जरूरी चीज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत का नहीं पता, जो इस दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है। बहुत आसानी से आज आपको समझा सकता हूं। अगर लोग 100 रुपया भी रोज इन्वेस्ट करें तो महीने के 3,000 और साल के 36,000 रुपए होते हैं। और ये मान लें कि ये इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ 12% का रिटर्न देगी और साथ ही साथ आप हर साल दर साल इस इन्वेस्टमेंट में 12% बढ़ाते चले जाएं। आप हैरान हो जाएंगे 30 साल के बाद आपको 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सिर्फ 100 रुपए से शुरुआत करके भी कोई 3 करोड़ रुपए बना सकता है, पर कोई इन्वेस्ट करे तभी तो। दूसरा जाल है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी ईएमआई है ना। ये लोग आज भी अपनी डिजायर को डेप्थ से पूरा करते हैं, यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आज लुटाओ कल चुकाओ, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद। ये लोग 30% का सालाना इंटरेस्ट जाने अनजाने में भर रहे हैं, पर समझाए कौन। तीसरा जाल है हाई डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब घर में एक कमाने वाला है और 4 खाने वाले। बाकियों से कहिए कि पैसा कमाने के लिए काम क्यों नहीं करते तो जवाब आता है अजी हम तो आज तक घर से बाहर ही नहीं गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं। भाई वाह, फोन तो सबको चाहिए, टीवी भी सबको देखना है, खाना भी सबको खाना है, बस बाहर जाकर काम नहीं करना। अरे भाई आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, डिग्रियां ली हैं, उन्हें निकालो और काम पर लगाओ। वो जमाने गए जब एक लाता था और सब खाते थे। आज अच्छा जीवन जीना है तो सबको हाथ बटाना ही होगा। चौथा जाल है लैक ऑफ सोशल कैपिटल। कहते हैं ना कि आपकी नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ होती है, और अगर नेटवर्क नहीं तो नेटवर्थ कहां से होगी। आज के इस दौर में रिलेशनशिप और रेफरेंस बिजनेस बिल्ड करने के सबसे 2 कारगर हथियार हैं। जीवन में अगर गरीबी की चादर उतार फेंकनी है तो आपको बाजार में लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं, लोगों ने ना तो पैसे बनाए हैं और ना ही लोगों से अच्छे संबंध। और 5वां जाल है लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब हमसे ना हो पाएगा की आदत जो पीढ़ियों से चली आ रही है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, आज तक हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया, हमारे मतलब का काम नहीं है, वगैरह वगैरह। वीडियो को पॉज करिए और अब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन 5 में से कौन सा जाल अभी आपकी टांग खींच रहा है, और ये भी लिखिए कि कल से उस जाल को काटने के लिए आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं।